हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस शेयर के बारे में हम लोग आज जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग इसका इक्विटी कैपिटल। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 351 करोड़ का, मार्च 2022 में 604 करोड़ का, और मार्च 2023 में 604 करोड़ का, मार्च 2024 में भी 604 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए दोस्तों इसका रिजर्व देख लेते हैं। तो रिजर्व इसका है, यहाँ से देखते हैं मार्च 2021 से इसका रिजर्व है 6,549 करोड़ का इसका रिजर्व है मार्च 2021 में। और 22 में देखिएगा तो 11,962 करोड़ का इसका रिजर्व है। मार्च 23 में 12,775 करोड़ का इसका रिजर्व है। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 13,141 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग इसका बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 19,219 करोड़ का, और मार्च 2022 में 16,697 करोड़ का, और मार्च 2023 में 16,748 करोड़ का बोरोइंग है। और करेंट देखिएगा मार्च 2024 में तो 18,653 करोड़ का इसका बोरोइंग है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेल्स। तो सेल्स में इसका हम लोग देखते हैं मार्च 2023 में 22 से देखते हैं। मार्च 2022 में 5,804 करोड़ का इसका सेल्स था। अब मार्च 2023 में 6,402 करोड़ का, अब मार्च 2024 में 7,409 करोड़ का इसका सेल्स था। और करंट देखिएगा तो 7,628 करोड़ का इसका सेल्स है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए क्या है नहीं है। ठीक है, अब इसका नेट प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं। सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट, मोटा अक्षर में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट है 361 करोड़ का। और मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट है 720 करोड़ का। और मार्च 2024 में देखिएगा 606 करोड़ का। और करेंट देखिएगा तो 612 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, आप यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिएगा तो सितंबर 2023 में 34.39% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था। और दिसंबर 23 में 34.39% का ही है। मार्च 24 में भी 34.39% का ही है। और जून 2024 में 30.42% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है। वहीं चलिए अब हम लोग सितंबर 23 में FIS का होल्डिंग है 47.29% का। अब दिसंबर 23 में भी 47.16% का। और मार्च 2024 में 47.21% का। और करंट जून देखिएगा तो 44.47% का। तो FIS का होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों इस शेयर में। ठीक है, अब DIS का होल्डिंग देखिए, सितंबर 23 में 7.38% का होल्डिंग है। दिसंबर 2023 में 7.85% का। मार्च 24 में 7.78% का। और जून 2024 में देखिएगा तो 7.65% का होल्डिंग है। और वहीं गवर्नमेंट का देखिएगा तो 0.01%। और फिर दिसंबर 23 में भी 0.01%, मार्च 24 में भी उतना ही 0.01%, और जून में भी 0.01% है। अब पब्लिक देखिए इसमें पब्लिक कितना है। तो दिसंबर 23 में 10.59%, फिर मार्च 24 में भी 10.59%, और जून 2024 में देखिएगा तो 17.46% का इसका पब्लिक का होल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सारा कुछ हम लोगों ने इसका देख लिया है, जैसे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे FIS, DIS, प्रमोटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक वगैरह सब हम लोग देख लिए। अब चलिए इस शेयर को देखते हैं, इसकी क्या नाम है और क्या ये करता है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। हम लोग स्क्रीन पे अब आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। जिस शेयर का भी हम लोग सारा कुछ देखे, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट वगैरह सब देखे, उस शेयर का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 60 रुपया 96 पैसा। ठीक है दोस्तों, अब इसका 60 रुपया 50 पैसा जो है 18 सितंबर 2:30 बजे का समय का मोटा मोटी का दिखा रहा है, ये करंट का है। और बीच पे आप लोग को दिख रहा होगा ये एक दिन का चार्ट है। पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर नीचे आया और थोड़ा धीरे धीरे करके अब ऊपर आने का कोशिश कर रहा है।
अगर परसेंटेज पे आप लोग देखिएगा तो 0.76% का यह रिटर्न एक दिन में बना के दे दिया है। और अगर 5 दिन का देखिएगा तो पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करके क्लोजिंग हो गया। परसेंटेज में देखिएगा तो 0.23% का यह लॉस में रहा। और अगर 1 महीना का देखिएगा तो पहले ऊपर ही था, फिर धीरे धीरे करके नीचे आके क्लोजिंग हो गया। परसेंटेज में देखिएगा तो 5.93% यह लॉस में रहा 1 महीना के अंदर, ठीक है। और अगर इसका 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो पहले नीचे था, फिर ऊपर नीचे होके बहुत वोलेटाइल होके फिर लास्ट में डाउन होके क्लोजिंग हो गया। फिर भी यह 10 पॉइंट परसेंटेज में देखिएगा तो 10.65% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया 6 महीना में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसका मार्केट कैप देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप राइट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। इसका मार्केट कैप है 36.70 करोड़, ठीक है। 36.70 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 61 रुपया 19 पैसा और लो देखिएगा तो 60 रुपया 20 पैसा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ हम लोग ने इसका देख लिया। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो शेयर है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 60 रुपया 96 पैसा, ठीक है। तो यह जो शेयर है बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। इसका केवल क्या चीज़ है, ज़्यादा बोरोइंग है खाली, और बाकी चीज़ सारा चीज़ तो ठीक ठाक है। फिर भी यह प्रॉफिट में है। हम लोग नेट प्रॉफिट देखे, इसका अभी प्रॉफिट में है। तो इसलिए यह शेयर ठीक ठाक है, इसको बाय किया जा सकता है। क्योंकि देखने से ही पता चलता है इसका क्या है, जैसे नेट प्रॉफिट क्या है, ब्रोइंग क्या है, सेल्स क्या है वगैरह, सब देखने से ही पता चलता है कि यह किस टाइप का शेयर है। तो ये सब सारा चीज़ देखने के बाद में एक ही चीज़ पता चला कि ये जो शेयर है काफ़ी ठीक ठाक ही है। इसलिए आप लोग चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यह शेयर ठीक ही ठाक है। ज़रूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग भी यह शेयर ठीक ठाक होगा। इसलिए आप अपने से इसे ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, सारा रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद में जचता है, बढ़िया लगता है तो बाय कीजिएगा, अन्यथा छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कल हो के ऐसा ना हो कि फलाने का यूट्यूब देखे और लॉस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बाय कीजिएगा तो अपने रिस्क पे बाय कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा, यदि लॉस होगा तो आप ही का होगा। क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट भी आपका होगा। अगर यदि लॉस होता है तो आप ही का लॉस होगा, क्योंकि पैसा आपका है तो लॉस भी आप ही का होगा। इसलिए ध्यान से थोड़ा सा सोच समझ के देख के, जांच पड़ताल करके, ठोक बजा के देख के उसके बाद में जाके बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। जितना मुझे जानकारी था, जितना मुझे नॉलेज था, या जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आप लोग को नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही रिसर्च लगता है, तब जाके वीडियो आप तक पहुंचता है। इसलिए अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।